5. आई होप कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ब्राउनीज़ डिलाइट। ब्राउनीज़ की मेन जो डिश है और मतलब वो इंग्रेडिएंट जो है वो है ब्राउनीज़। ये मैंने ले लिया है मैंगोज़ लिए मैंने 2 मैंगो लिए हैं जिनको मैंने इनका पल्प निकाल लिया और ये बीच में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की मैंने होममेड में यूज़ कर रही हूँ। इसकी मैंने डाली हुई भी है एक जो जिसमें मैंने आइसक्रीम बनाई थी उसमें मैंने कंडेंस मिल्क का भी रेसिपी साथ ही डाली थी। तो इस तरह हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड कर लेंगे और ये एक थिक साइज़ का बन जाएगा, बैटर सा बन जाएगा। उसको हम निकाल लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये इस तरह से होगा और फिर उसके बाद हम लेंगे क्रीम। ले रहे हैं, मैं मिल्क पैक की क्रीम ले रही हूँ जिसको मैं बीट करूँगी। ये मैंने इसको क्योंकि मैं इसको एज अ विपिंग क्रीम की उसमें लाऊंगी, टेक्सचर में लाऊंगी, लेकिन इसके लिए मैंने इसके जो विस्कर्स जो थे बीटर के इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और ये भी आप देख सकते हैं क्रीम भी फ्रीज़ मतलब ये बहुत चिल क्रीम है। क्रीम भी हो गई है और ये देखें बिल्कुल मेल्ट सी हो गई है और एक क्रीमी फॉर्म सी बन गई है। बहुत ज़्यादा विपिंग क्रीम एक तो यहाँ से जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मिलती नहीं है, तो इसलिए फिर मैं नॉर्मल क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। और विपिंग के लिए यही होता है कि हमें ज़्यादा चिल्ड चाहिए होती है और उसको ज़्यादा बीट करना पड़ता है। और इसके लिए ये मैंने ब्राउनीज़ ली हैं। ब्राउनीज़ आप अपने उसके मुताबिक कि आप कितने पर्सन्स के लिए बना रहे हैं वो मैंने चॉकलेट गिनाश लिया है। आप ऐसा सिरप भी सिरप ले सकते हैं या चॉकलेट गिनाश ले लें, दोनों सेम ही होता है। और ये मैंने कॉकटेल लिया है और चने ग्लास में पहले मैंने सिरप लेके उस ग्लास के पूरे साइड्स पे मैंने सिरप लगा लिया था और उसके बाद फिर मैंने 1 बाय 1 करके चीज़ें इसमें ऐड की थी। और चॉकलेट गिनाश की भी मैं इसमें मैंने वीडियो डाली थी, मैं वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सिरप आप बाहर से यूज़ भी कर सकते हैं। जो मैंने सलमान के मंगवाए थे बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ से कम उनका टेस्ट नहीं है, बिलीव करें अभी। और चलिए ये मैंने इसको ग्लास को सिरप्स लगा दिया है। ये सारे साइड्स पे एक अच्छी लुक आ जाती है। और ब्राउनीज़ जो मैंने जो इनकी मेन इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो ब्राउनीज़ हैं। ब्राउनीज़ को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है और ब्राउनीज़ की तो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। सेम वही ब्राउनीज़ मैंने इसमें वही वाली डाली थी। और अब फर्स्ट लेयर मैं ब्राउनीज़ की डाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है आपने जितने मतलब पर्सन के बना रहे हैं तो आपने क्वांटिटी आप उस हिसाब से रखेंगे। ये कॉकटेल वही जो हम बॉक्स में मिलता है फ्रूट मिक्स कॉकटेल जो होता है मैंने ऐड किया है और बहुत इजी सी है। और कभी इतना क्रेविंग हो रही होती है कुछ मीठा खाने की, तो अगर ये चीज़ें घर में ऐसे पड़ी हुई हों तो 5 मिनट्स का काम है, ये डिलाइट बन जाता है। तो ये मैंने सेकंड इसकी लेयर दे दी है। उसके बाद हम जो हमने मैंगो और कंडेंस मिल्क का पल्प कल बनाया था उसको ब्लेंड किया था वो मैं उसकी लेयर दे दूँगी। और फिर उसके बाद मैं एक क्रीम की होगी और फिर उसके बाद गिनाश कर लें आप, या रेडीमेड जो सिरप्स मिलते हैं चॉकलेट के आप वो कर लें।
आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी और आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स देख के फिर उसके बाद कमेंट्स करें, क्योंकि फिर उसके बाद ये होता है कि कमेंट्स जो है वो स्पैम में चले जाते हैं, और स्पैम में जो कमेंट्स होते हैं वो मतलब नज़र नहीं आ, मुझे तो नज़र आएंगे लेकिन उसमें वीडियो के नीचे नहीं नज़र आएंगे, तो मैं फिर आपको वहाँ पे रिप्लाई भी नहीं कर सकती। और आपको रिप्लाई जब नहीं आता तो मुझे भी होता है कि बंदे को थोड़ी हार्ड फीलिंग्स होती हैं कि एक बंदे ने आगे अगर आपने किसी को उसकी डिश की या उसकी तारीफ़ की है तो आगे से एक थैंक यू का मैसेज भी नहीं आया, तो होता है। आई नो कि आप लोग इंटेंशली अनइंटेंशली कर होता है, सबसे होता है। मैं भी ऐसे कर लेती हूँ कि बंदा एक्साइटेड होता है एकदम से कमेंट देने के लिए, लेकिन इट्स अ रूल, वो तो हमें फॉलो करने हैं। तो अगर चलें इसके डिलाइट की तरफ चलते हैं कि अगर आपको पसंद आई तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।